बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी ढाका छोड़कर फिनलैंड जा रही हैं। उनकी पार्टी के कई और वरिष्ठ नेताओं ने भी देश छोड़ने की खबर पर मोहर लगा दी है। उधर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और झड़प हो रही थी। शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटना शुरू किया तो मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। कौन है शेख हसीना? 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनकी शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल से तुंगीपाड़ा में बीता। यही स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सेगुना बगीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी में शिफ्ट हो गया। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वो ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जागी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभाला और इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय थी। एक वक्त वो भी आया जब शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 में भूचाल मच गया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़कों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से बच गईं। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली में आ गई और करीब 6 साल यहां रही। हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गई। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्षी खालिद जिया की पार्टी सत्ता में आई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में वो फिर सत्ता में लौटी और प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। पहली बार साल 1975 में और दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो वो देश से बाहर होने की वजह से संयोगवश बच गई। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ जिसमें वो बहुत बुरी तरह घायल हुई। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। शेख हसीना को बांग्लादेश की लौह महिला के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कुल 15 साल बतौर प्रधानमंत्री देश पर शासन किया। उनके शासनकाल में बांग्लादेश ने तेजी से प्रगति की और देश की अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कट्टरपंथ को कम किया और देश को विकास के रास्ते पर लेकर आई। उन्होंने दुनिया के हर उस देश से मदद ली जिसकी उनके देश को जरूरत थी। यही कारण है कि बांग्लादेश ने चीन से भी उतने ही मजबूत संबंध बनाए जितने भारत से। हसीना के शुरुआती कार्यकालों में बांग्लादेश के अमेरिका से भी रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन वे समय के साथ कमजोर हो गए। शेख हसीना अपने खिलाफ उठने वाली विरोध की हर आवाज को कुचलने में माहिर थी। उन्होंने सत्ता में आते ही विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालात इतने बदतर हो गए कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता देश छोड़कर भाग गए।
कई नेताओं पर हमले हुए, आपराधिक मुकदमों में फंसाने और दूसरे तरीके से प्रताड़ित करने के भी आरोप लगे। इतना ही नहीं, शेख हसीना पर देश के चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे। इस कारण मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में शेख हसीना पिछले 2 चुनाव एक तरफा जीत रही थी। शेख हसीना अपने कार्यकाल की शुरुआत में युवाओं के बीच लोकप्रिय रही। हालांकि समय के साथ उनके जमीन से संबंध टूटते गए और उनके फैसलों पर युवाओं की नाराजगी बढ़ती गई। पिछले 5 साल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बिगड़ी है। इसका असर सरकारी नौकरियों, वेतन और प्राइवेट सेक्टर पर साफ देखा गया है। नकदी की कमी के कारण बांग्लादेश के युवाओं के लिए अवसरों की संख्या भी कम हो गई है। विदेशी कंपनियों ने बांग्लादेश में निवेश करने के लिए भी सोचना बंद कर दिया है। इस बीच शेख हसीना ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश मुक्त समग्र में हिस्सा लेने वाले बच्चों को आरक्षण का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने युवाओं के गुस्से को भड़का दिया, जिससे शेख हसीना कमजोर पड़ गईं और शेख हसीना ने कमतर समझने की भूल कर दी, जिसका खामियाजा आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।